हेलो व्यूवर्स, अ वेरी हैप्पी दिवाली एंड अ प्रॉस्परस न्यू ईयर टू यू ऑल। दोस्तों, आज हमारा स्पेशल वीडियो है क्योंकि मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए कुछ ऐसे स्टॉक्स जो मुझे इंटरेस्टिंग लग रहे हैं टू इन्वेस्ट अंटिल नेक्स्ट दिवाली। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, चलिए देखते हैं वो कौन से स्टॉक्स हैं। दोस्तों, सिंस हमारा लॉन्ग टर्म व्यू रहेगा तो मैं इस बार मंथली चार्ट्स यूज करूंगा फॉर बेटर एनालिसिस। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स सी हमारा सबसे पहला स्टॉक कौन सा है। सो दोस्तों, दिवाली पिक्स में से मेरा सबसे पहला स्टॉक है डिविस लैब। एज पर सेटअप, डिविस लैब अपना ऑल टाइम हाई को क्रॉस किया है। सो हमारा स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल होगा, ऑल टाइम हाई, बेस क्रिएटेड, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट। सो हम लोग यहाँ से प्राइस रेंज निकालेंगे फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट। उसने जो लो क्रिएट किया था वहां से उसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई तक हम प्राइस रेंज निकालेंगे एंड दैट प्राइस रेंज वी विल एड इट फर्दर टू द प्रीवियस ऑल टाइम हाई लेवल। स्टॉक अभी चल रहा है 5900, उसका टारगेट आ रहा है 7670। सिंस ये अपने ऑल टाइम हाई लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है एंड इसने बहुत ही डिसाइसिवली अपने ऑल टाइम हाई लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, दैट्स द रीजन मैं इसका स्टॉप लॉस लगाऊंगा प्रीवियस ऑल टाइम हाई लेवल्स को। तो अकॉर्डिंगली मेरा स्टॉप लॉस बन रहा है 5230, करंट प्राइस इज 5900 और टारगेट आ रहा है 7670। अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड देखेंगे, इट इज समवेयर अराउंड 2.6। अगर आपको बेटर रिस्क टू रिवॉर्ड चाहिए तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए, अगर वो अपने ऑल टाइम हाई के लेवल्स के और नजदीक आता है तो। अगर यहाँ से थोड़ा सा भी डाउनफॉल आया तो दिस कुड बी अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी सो दैट हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड कम हो जाएगा। सेकेंड स्टॉक इज जुबिलेंट फार्मोवा। जुबिलेंट फार्मोवा में भी ऑलमोस्ट सेम पैटर्न है, ऑल टाइम हाई क्रिएटेड इन 2018। फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ था 2021 में ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने का, बट वो फेल हुआ। उसके बाद उसने ऑलमोस्ट डबल बॉटम पैटर्न क्रिएट किया। डबल बॉटम के बाद उसने डिसाइसिवली अपना प्रीवियस ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया एंड ऑल्सो दिस मंथ उसने अपना रिटेस्ट भी कर दिया है। सो पहले हम यहाँ पे अपना प्रीवियस ऑल टाइम हाई लाइंस बना देते हैं और अगर आप वीकली में आओगे तो उसने बहुत ही ब्यूटीफुली अपना ऑल टाइम हाई को रिटेस्ट किया हुआ है। सो जब ये ऑल टाइम हाई और रिटेस्ट कर रहा था तब अगर आप इसके वॉल्यूम्स को देखोगे तो वॉल्यूम्स में भी अच्छा स्पाइक आया हुआ है। सो प्राइस रेंज विल बी द लो और द बेस क्रिएटेड आफ्टर इट्स ऑल टाइम हाई, और वो प्राइस रेंज को हम सिंपली ऐड कर देंगे एट इट्स प्रीवियस ऑल टाइम हाई। करंट लेवल इसका आ रहा है 1200, टारगेट इज 1825 और इसका स्टॉप लॉस, सिंस इसका रिटेस्ट भी हो चुका है और ब्रेकआउट भी हो चुका है, मैं इसका स्टॉप लॉस उसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई को ही लगा दूंगा विच विल बी 1043। सो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड बनता है 3.7। Let's go to the third stock which is Max Financial. Max Financial भी same pattern है दोस्तों, all time high created in 2021, a base created in 2023. So यहाँ पे हमारा setup as per प्रीवियस स्ट्रैटेजी, एज पर द प्रीवियस स्टॉक सेटअप बहुत ही क्लियर बनता है। हम लोग यहाँ पर उसके प्रीवियस ऑल टाइम हाई के पास एक लेवल क्रिएट कर देंगे। उसके बाद जो भी बेस क्रिएट हुआ था आफ्टर ऑल टाइम हाई, वहां से हम प्राइस रेंज ले लेंगे और ये प्राइस रेंज को हम सिंपली ऐड कर देंगे एट इट्स ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट लेवल। करंटली द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 1283। Since this stock also has broke out decisively and it's trading above its all time high levels, तो मैं इसका स्टॉप लॉस लगाऊंगा उसके प्रीवियस ऑल टाइम हाई लेवल्स पे एंड टारगेट विल बी एज पर आवर प्राइस रेंज। सो एज पर द सेटअप हमारा टारगेट आ रहा है 1657, स्टॉप लॉस इज एट 1150, करंट प्राइस इज एट 1283, रिस्क टू रिवॉर्ड आ रहा है 2.97। ये सारे स्टॉक्स कोई भी अपने स्टॉप लॉस के नजदीक आते हैं तो इट विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी सो दैट आपका रिस्क टू रिवॉर्ड बेटर हो जाएगा। द नेक्स्ट वन इज शिल्पा मेडिकेयर। अगेन दोस्तों सेम पैटर्न, ऑल टाइम हाई क्रिएटेड, ऑल टाइम हाई के बाद उसने एक बेस क्रिएट किया 2020 से लेके 2024 अर्ली 2024 तक। सो ये एक बहुत अच्छा टाइम लिया उसने बेस क्रिएट करने के लिए। एंड अगेन अगर आप यहाँ पे देखते हो तो इट इज सिमिलर टू डबल बॉटम पैटर्न। डबल बॉटम क्रिएट करने के बाद ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट किया एंड अगेन दिस स्टॉक ऑल्सो गिव अ रीटेस्ट आफ्टर इट्स ब्रेकआउट। सो यहाँ पे भी हमारा कॉन्फिडेंस ज्यादा अच्छा हो जाता है
ऑल टाइम हाई पे हम अपना लेवल्स क्रिएट कर देंगे, प्राइस रेंज निकालेंगे जो उसने बेस क्रिएट किया था वहां से प्रीवियस ऑल टाइम हाई लेवल्स को, और हम ऑल टाइम हाई लेवल्स के बाद अपना ये ऐड कर देंगे। सो एज पर दिस अपना टारगेट्स आ रहा है 1281। एज पर द रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अगर मैं करंट लेवल्स पे बाई करता हूँ तो मेरा टारगेट हो जाएगा 1281 एंड मैं स्टॉप लॉस ऑल टाइम हाई लेवल्स को रखूंगा बिकॉज ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई लेवल्स के ऊपर डिसाइसिवली ट्रेड कर रहा है एंड ऑल्सो इसका रीटेस्ट भी हो चुका है। सो यहाँ पे ये स्टॉक का फ्रॉम इट्स करंट लेवल ऑल्सो इसका रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ही अच्छा आ रहा है विच इज 4.3। सो नेक्स्ट इज जियोजित Financial Services। For Geojit again it's an all time high breakout। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट भी कह सकते हो आप। 2008 में उसने एक ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था, 2018 में अनदर ऑल टाइम हाई क्रिएट हुआ था जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई से ज्यादा था, बट दोनों टाइम अगर आप देखोगे तो वो सस्टेन नहीं कर पाया और उसने एक बेस क्रिएट कर दिया था। सो बेस इज कमिंग अराउंड 20 रुपीज। बेस क्रिएट करने के बाद 2024 में अभी उसने उसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक कर दिया है। हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सिंस यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स उसने ऑल टाइम हाई को अटेम्प्ट किया था, हम लोग ये वीक कंसिडर नहीं करेंगे, ये बॉडी को कंसिडर करते हुए ऑल टाइम हाई लेवल्स क्रिएट कर देंगे फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई लेवल। सिंस इट इज ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट तो मैं प्राइस रेंज निकाल लेता हूँ जो उसने बेस क्रिएट किया और उसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई लेवल्स, और मैं उसको सिंपली ऐड कर दूंगा आफ्टर द ब्रेकआउट। यहाँ पे अगर हम रिस्क टू रिवॉर्ड देखें तो फ्रॉम इट्स करंट लेवल मेरा टारगेट आ रहा है 220, मेरा स्टॉप लॉस रह जाएगा प्रीवियस ऑल टाइम हाई लेवल्स और मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड हो रहा है 8.15। द नेक्स्ट इन लाइन इज ज्योति स्ट्रक्चर्स। अब दोस्तों ये स्टॉक थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट से है, जैसे मैं पहले अपने वीडियो से बात कर चुका हूँ विच इज अबाउट टर्न अराउंड स्टोरीज, तो ये उस कैटेगरी में फॉल करता है बिकॉज अगर आप ये स्टॉक को ध्यान से देखेंगे उसने अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था इन 2008, उसके बाद स्टॉक कंटिन्यूस एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था। डाउन ट्रेंड के बाद उसने 2016 से लेके 2024 तक एक बेस क्रिएट किया हुआ है विच इज फॉर 8 years कंटिन्यूसली। 8 years के बेस क्रिएशन को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएशन हम मान सकते हैं बिकॉज उसने अपना कंसोलिडेशन 8 years तक किया हुआ है। ऑल्सो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो स्टॉक इस मंथ, सिंस वी आर कंसिडरिंग मंथली चार्ट्स, इस मंथ में आप इसका वॉल्यूम्स देखो विच इज हाईएस्ट एवर। इतना वॉल्यूम्स प्रीवियसली कभी भी नहीं हुआ है। सो नाउ सिंस इट इज नॉट एन ऑल टाइम हाई स्ट्रैटेजी, तो यहाँ पे ट्रेड सेटअप के लिए फॉर टर्न अराउंड स्टॉक्स हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से ट्रेड करते हैं। एंड दोस्तों एज मैंने मेंशन किया था प्रीवियस वीडियो में, हम लोग इसके छोटे छोटे टारगेट्स को सेट करते हैं। सो एज पर दिस सबसे पहले जो हमारा रेजिस्टेंस आ रहा था विच वॉज कमिंग एट दिस लेवल, जहाँ पे उसने काफी वक्त बिताया था, यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया था और अभी रिसेंटली उसने वही लेवल्स के पास रेजिस्टेंस आ रहा था। सो दिस लेवल विल बिकम आवर सपोर्ट जो आ रहा है 34 पे। नाउ द फर्स्ट टारगेट वुड बी दीज टू हाइज जो उसने क्रिएट किया था 2014 में विच इज एट 64 रुपीज, एंड द सेकेंड टारगेट would be this high which was created in 2011 जो है 93 रुपीज। ओके, सो फ्रॉम हियर अगर मेरे को स्टॉप लॉस लगाना है तो मेरे को स्टॉप लॉस भी छोटा रखना पड़ेगा। सो फॉर दैट मैं क्या करूंगा, मैं वीकली चार्ट्स में जाऊंगा, मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा जो ब्रेकआउट कैंडल है उसका लो विच इज कमिंग एट 31.4। सो फ्रॉम इट्स करंट लेवल्स मैं परचेज करूंगा फॉर इट्स टारगेट एंड मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा 31.4 पे। सो दोस्तों मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड आ रहा है 6.3, जहाँ पे करंट लेवल है 36.3, टारगेट है 64.3 एंड मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 31.4। नेक्स्ट वी हैव इन सिमिलर कॉन्सेप्ट which is Thyrocare। Since ज्योति स्ट्रक्चर्स और Thyrocare दोनों एक टर्न अराउंड स्टोरीज हैं, तो यहाँ पे मेरा कन्विक्शन बाकी सारे स्टॉक से थोड़ा कम रहता है। ये दोनों स्टॉक्स को मैं बहुत ही क्लोजली एंड स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ मॉनिटर करूंगा। Thyrocare ने मल्टीपल प्लेसेस पे एक रेजिस्टेंस दिया हुआ था, सो लेट्स मार्क दोज रेजिस्टेंस फर्स्ट। सो टू मार्क द रेजिस्टेंस मैं वीकली चार्ट्स में जा रहा हूँ सो दैट मेरे को मल्टीपल लेवल्स इजीली मिल सकता है। अगर आप मंथली में देखोगे तो आई मे नॉट गेट मल्टीपल लेवल्स एज इट्स रेजिस्टेंस। सो मैं वीकली में जाऊंगा, सबसे पहले एक सपोर्ट क्रिएट करूंगा जो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। यहाँ पे सपोर्ट लिया था
एंड देन दिस वाज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस, यहाँ पे उसने ब्रेकआउट दिया एंड देन इट एक्टेड एज अ सपोर्ट, सो दिस क्लियरली बिकम्स अ सपोर्ट फॉर मी, सो दिस इज अ सपोर्ट लाइन फॉर मी। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मेरे को दिख रहा है, द नेक्स्ट रेजिस्टेंस दैट आई कैन सी is here. इसमें मेरा ट्रेड सेटअप होगा फ्रॉम इट्स करंट लेवल्स, मैं इसको ट्रेड करूंगा एंड मेरा फर्स्ट टारगेट आ रहा है 1126 पे एंड इट्स करंट लेवल इज 935। नाउ यहाँ पे अगर आप देखते हो तो सपोर्ट उसका बहुत ही दूर है एंड एज आई मेंशन्ड सिंस ये टर्न अराउंड स्टॉक रहेगा तो मैं इसमें ज्यादा स्टॉप लॉस दूर नहीं रखना पसंद करूंगा। सो यहाँ पे मेरे पास और एक तरीका है जो कि प्रीवियस कैंडल जो एक डोजी था उसके लो को मैं स्टॉप लॉस रखूंगा। नाउ हियर व्हाई आई एम ब्रिंगिंग अप माय स्टॉप लॉस इज बिकॉज डोजी के हिसाब से अगर कोई भी स्टॉक डोजी के हाई को ब्रेकआउट करता है देन इट इज कंसिडर्ड टू बी इन अपसाइड मोमेंटम। अगर वो डोजी के लो को ब्रेक डाउन कर देता है देन इट इज कंसिडर्ड एज अ ब्रेक डाउन और स्टॉक में से मोमेंटम चला गया है। सो दैट्स द रीजन मैं डोजी के लो को स्टॉप लॉस रखूंगा एंड मेरा यहाँ पे कॉन्फिडेंस ज्यादा बेटर हो जाएगा अगर डोजी का हाई ये स्टॉक ब्रेकआउट करके आगे की रैली फर्दर अपसाइड दिखाता है, देन माई कॉन्फिडेंस विल बी मोर एंड एज पर इट्स करंट मार्केट प्राइस ये स्टॉक में रिस्क टू रिवॉर्ड आ रहा है 2.94। अगेन ये एक टर्न अराउंड स्टोरी है दोस्तों, सो यहाँ पे थोड़ा रिस्क ज्यादा रहता है एंड पॉसिबली स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट हमारा है वो है UTI AMC। सो इन माई प्रीवियस वीडियो मैं बोला था कि UTI AMC अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर कर चुका है एंड व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड देयर लेट मी शो यू। उसने अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था 2021 में, रिसेंटली उसने ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट दिया। आफ्टर द ब्रेकआउट उसने एक ब्रेक डाउन दे दिया था विच वॉज अ सिग्निफिकेंट रेड कैंडल एंड इट ऑल्सो ब्रोक जो ब्रेकआउट कैंडल था उसके लो को भी उसने ब्रेक कर दिया था। सो दैट्स द रीजन हमारा ये ट्रेड इनएक्टिव हो चुका था। अगेन दिस वीक स्टॉक ने फर्दर रैली दिखाया एंड इट ऑल्सो शोड कि उसमें स्ट्रेंथ अभी भी है। सो अगेन ये सेटअप अपना एक्टिव हो जाता है बिकॉज ये कैंडल जो दिस वीक बनी हुई है अगर आप कैंडल का बॉडी देखोगे सो बॉडी इटसेल्फ इज वेरी ह्यूज कंपेयर्ड टू इट्स विक। अब यहाँ पे हमारा सेटअप क्या बनता है, सेटअप इज गोइंग टू बी सेम ऑल टाइम हाई स्ट्रैटेजी जहाँ पे अ बेस विच वाज क्रिएटेड आफ्टर इट्स प्रीवियस ऑल टाइम हाई, उधर से हम प्राइस रेंज निकाल लेंगे और ये प्राइस रेंज को हम सिंपली ऐड कर देंगे आफ्टर इट्स करंट ब्रेकआउट। यहाँ पे अगर हमें रिस्क टू रिवॉर्ड देखना है सो फ्रॉम इट्स करंट लेवल मैं इसका टारगेट प्राइस रेंज से जो आ रहा है वहां तक उसका टारगेट रख दूंगा एंड अगेन द स्टॉप लॉस विल बी इट्स प्रीवियस ऑल टाइम हाई लेवल। सो यहाँ पे हमारा टारगेट आ रहा है 1832, करंट प्राइस इज 1333 एंड द स्टॉप लॉस इज 1213। एज पर दीज लेवल्स हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड आ रहा है 4.03। सो दोस्तों ये थे मेरे दिवाली के पिक्स, आज के लिए बस इतना ही। बिफोर वी वाइंड अप प्लीज रिमेम्बर मनी भाई कहते हैं अगर आपने मनी भाई को काम पे नहीं लगाया देन मनी भाई आपसे जीवन भर काम करवाते रहेंगे। सो मनी भाई को काम पे लगाओ, मनी भाई से काम कराओ ताकि आपको जीवन भर काम ना करना पड़े। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, टेक केयर।